बात नहीं परदेसी भाई, आपके सवाल, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हो गए, तो एक काम करो, उस प्लेट को पहले साफ कर लो। ठीक है ना? नहीं, साफ ही है, शुरू से इंशाल्लाह साफ ही है। शुरू करेंगे। एक है परदेसी भाई, हमारी ब्रॉड पे हम किसी को, किसी भी मुसलमान भाई को नफरत की नज़र से नहीं देखते। ठीक है? ना हम किसी भी मुसलमान से गाली गलौज के लिए बात करते हैं, कोई हमारा वो मकसद नहीं है। हाँ, कई बार जब हमारे मुसलमान भाई आके बदतमीजियां करते हैं तो हमें फिर कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं या हवाले देने पड़ते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? जी जी जी, आकाश हनी भाई वेलकम आपको भी भाई। सब लोग जरा यार नीचे टैप टैप क्यों नहीं कर रहे हैं यार? कोई टैप टैप क्यों नहीं कर रहा भाई? टैप टैप भी कर लो यार। ना याद प्लीज गाइस करवाया करो पॉजिटिव यार। लाइव लिखें यार। ना याद करवाया करो नवाब। पॉजिटिव लाइव लिखें भाई, पॉजिटिव लाइव। हाँ जी परदेसी उस्ताद भाई, वेलकम, बोलें भाई। भाई पहली तो बात ये है ना, आपकी जितनी बातें मैंने सुनी है ना, जितनी बातें सुनी है, मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं। सबसे बड़ा दोस्त मेरा हम्म है इसाक सोत्रा। ठीक है, हम्म बचपन का दोस्त है मेरा। हम्म। आप जितनी बातें आपने की हैं, उसका हक मेरा ये बनता है कि वो सारी पहले मैं कर लूं, तो फिर आपने बोलना है। ठीक है ना? नहीं, पर आपने बोला कि आपके पहली क्रिश्चियन बात दोस्त यह है, है कि आप क्रिश्चियन दोस्त तो बना ही नहीं सकते। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, उस्ताद भी दोस्त हैं क्रिश्चियन, जिनसे नहीं तो मैंने आप काम इस्लाम से सीखा है बाहर बहुत आ गए हैं, बार। आप इस्लाम से बाहर हैं। आप क्रिश्चियन नहीं दोस्त, नहीं, कोई इस्लाम से मुसलमान बाहर नहीं क्रिश्चियन है, दोस्त लेकिन बना ही नहीं सकता भाई। क्रिश्चियंस को दोस्त भाई बनाने की इजाजत जो है वो तो इस्लाम दे नहीं रहा प्यारे भाई। नहीं हाँ, नहीं, क्यों नहीं दे रहा? अहले किताब से शादी जायज है, इस्लाम में ये भी रहा ये रहा शादी ये रहा जायज है ये ना। रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ये आप जितनी भी बता रहे हैं, इन सब का मैं जवाब दूंगा, क्योंकि आप अहले ये जो किताब से लिख रहे हैं ये आप, सब। भाई अहले किताब की औरतों को आप निकाह में लेकर आ सकते हैं, अपनी औरतों को अहले किताब को नहीं दे सकते। ये डबल स्टैंडर्ड है इस्लाम का। आप अहले किताब को अपनी बीवियां, अपने घर की जो बेटी है, अपने घर की बहन नहीं दे सकते। ये रसूल अल्लाह ने ये क्यों क्या करवाया कर था, रहे हो? इसका रीजन भी समझो। रसूल अल्लाह जब क्या आप कह जाकर रहे हैं? गजवे करते थे तो रसूल अल्लाह ने यहूदियों की औरतों को नाज पकड़ भाई कर उनको लेकर आते थे। उनको सवाल की समझ नहीं आई, बता दे उनको, रिपीट कर दे कि वो कहना तो चाह रहे आप हैं कि सुन ही नहीं रहे, आप। तो मैं आपको, पता है कि भाई मैं भाई अभी साहब। एकदम से चले नहीं कर बोले रहा ना। बोले आप चले मेरी पहले बात परदेसी भाई, सुनिए। बोले मेरी बोले अपनी बोले। भाभी क्रिश्चियन है। जी, मेरी अपनी भाभी क्रिश्चियन है, ठीक है ना? हाँ जी। ये जो आपने लिखा है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, यहूदियों और ईसाइयों को अपना रफीक ना बनाओ। ठीक है, ये आपस ही में एक दूसरे के रफीक हैं। और अगर तुम में से कोई इनको अपना रफीक बनाए, तो उसका शुमार भी फिर इन्हीं में से है। बस यकीनन अल्लाह जालिमों को अपनी रहनुमाई से महरूम कर देता है। बस इसमें क्या है चीज है? क्या होता है इसका इसमें तो ये मतलब? है ना, इसका मतलब ये होता है ना, आप मेरी बात सुने। जब करबला हुई ना, करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब शहीद किया गया ना, तो इमाम आप हुसैन शिया अलैहिस्सलाम लग को रहे हैं सर मुझे। किसी मुसलमान ने, नहीं नहीं, मैं सुन्नी हूँ, बरेलवी हूँ। तो अच्छा, आप फिर वो करबला सर करने किसी, वाले जो हैं वो तो मुसलमान थे। वो तो है ना? सुन्नी मुसलमानों ने तो सुनने तो करबला बात कराया है। पहले, भाई पहले, भाई पहले बात समझो यार, मेहरबानी है आपकी, एक मिनट दें पहले। किसी हम्म मुसलमान ने सर नहीं उठाया, क्रिश्चियनों ने उठाया है। पाक बीबी फातिमा सलामुल्लाह की दुआ है क्रिश्चियनों को। ठीक है ना? हम्म हम्म। उसके अलावा क्यों किया था जो पता है आपको? क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन, क्यों क्रिश्चियंस ने मदद क्यों करी थी आप, पता है मुझे आपको? सब कुछ पता है। क्या रीजन है? क्रिश्चियंस ने भाई इसको शियाओं की छोड़ें, बस औरतों को ले। चादरें देकर उनके सर को ढकने के लिए क्रिश्चियंस ने मदद क्यों करी थी? उसका रीजन आपको पता है? पीछे का रीजन पता है आपको? आप बताएं क्या है? बाइबल। बाइबल कहती है कि अपने क्या दुश्मनों से मोहब्बत करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अगर तुम्हारे पास दो कपड़े हैं तो उनमें से एक कपड़ा उसको दे दो जिसके पास नहीं है। बाइबल प्यार करना सिखाती है, बाइबल प्यार के पैगाम को सिखाती है। पर कुरान और हदीसें जो है ठीक है वो ना? आपको जहाँ पे काफिरों से इंसानियत की नफरत बात करना आती है, वहाँ सिखाती है। ईसा इस्लाम की बात आती है ना। जी जी, ठीक है ना? जहाँ कुरान इंसानियत की बात आती है, वहाँ इसका सब, ठीक है ना?
पता नहीं कौन ईसा ठीक है ना अलैहिस्सलाम, पता भाई? नहीं कौन है भाई, मुझे नहीं पता ईसा अलैहिस्सलाम कौन है। मैं अच्छा अपने नाज ईमान भाई, से बात कर रहा हूँ। एक मिनट परदेसी मैं भाई, अपने ईमान से बात कर रहा बात को बढ़ाने के लिए ना हम थोड़ा इजी कर लेते हैं। चले, आपने अपनी समझ के मुताबिक आपने अपने दोस्त भी बना लिए, आपके उस्ताद भी हैं, लेकिन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इन शॉर्ट, आप अपने सवालों की तरफ आएँ, जो आपके सवाल हैं, हूँ। नहीं, जो आप हमने वैसे कह रहे हैं नाज इस्लाम भाई ने इजाजत नहीं अभी, देता, इस्लाम क्यों इजाजत नहीं देता जी? ये आपके सामने अभी बताया तो है नाजरीन भाई ने। ये आप गलत पॉइंट ले रहे हैं ना। वो ये है कि जो जालिम लोग हैं, ठीक है ना, यहूद नसारा में भी बहुत लोग जालिम हैं। जैसे अब हुक्मरान चाहे जिस मुल्क के भी है ना, नेतन्याहू भी है, वो जालिम है, ठीक है। अभी उन्हीं यहूदियों में कितने फिलिस्तीन के वो अच्छा, करते ये हैं, ठीक तो है। नेतन्याहू जालिम है। उस वक्त हमला नेतन्याहू करने वाला कौन होता था भाई साहब? ने परदेसी भाई, उस वक्त नेतन्याहू के हमला घर पे कौन घुसकर, करता था? देखें, मजलूम आप कौन पता बन क्या कर रहे गया? हैं, आप मेरी जालिम बात कौन बन सुने परदेसी गया ना। उस भाई, टाइम? आप पहले मेरी परदेसी बात भाई, सुने। जब आपने, परदेसी देख भाई, लें जब कि आपने आप लोग नेतन्याहू का सारे नाम इकट्ठे ले लिया हैं। तो सुन लो पहले। नेतन्याहू का नाम ले लिया तो सुन लो पहले। नेतन्याहू के घर पे चढ़कर, नेतन्याहू के छोटे बच्चों का कत्ल कर कर, उनकी गर्दनें काट कर, उनकी बीवियों के साथ जिना कर कर, उनकी बीवियों के, उनके बच्चों के बेटियों के साथ जिना कर कर, उनके सर पे गोली मार कर, उनको जब नीचे लिटा दिया गया और उनकी बच्चियों को पकड़ पकड़ कर लेकर, अगवा कर कर लेके जाया गया, 1500 से ज्यादा लोगों का अक्टूबर 7 तारीख को जब कत्ल कर दिया मुसलमानों ने, तो नेतन्याहू चुपचाप बैठेगा क्या? नेतन्याहू भी तो मारेगा ना। अच्छा दो चलें, ठीक है ना। मिलियन आप दो मेरी मिलियन बात सुने ना। मुसलमान जो ये हैं, दो जितनी बातें मिलियन आप अरबी कर रहे हैं ना, मुसलमान इजराइल में इससे रहते हैं। अरबों खरबों नेतन्याहू का बातें नाम मैं भी मत लो कर भाई। सकता हूँ, लेकिन जो मौजूद, भाई देखें, बात सुने। चलें आप भाई, हम जितनी, अपने आपने टॉपिक पे पहले वो वापस आ शहद रहे की हैं। बात की परदेसी ना। भाई, हमारा अच्छा टॉपिक चलें, जो है जो वो आपने सूरह शहद की 10 के बात की, आयत वो नंबर पहले मेरी 94 है। सुने। वो शहद पे मेरी बात सुन लें अब। बोले। जी, शहद का ये वाकया है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थी, 11 बीवियां थी, जो भी थी, ठीक है ना। वो मसला ये था कि इस्लाम में है कि आप अगर ज़्यादा शादी करते हो तो फिर सब में वो करो, ठीक है ना। एक जैसा सलूक रखो। अगर नहीं कर सकते तो फिर एक शादी करो, ठीक है। कुरान तो मजीद में रसूल अल्लाह ने तो कभी भी अपनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों ने, के साथ एक जैसा सलूक किया ही नहीं ना। पूरी बात रसूल सुन ही अल्लाह नहीं ना ने, रहे थे। फिर ये बात है ना, आप जैसे तो उन भाई, तो भाई से यहीं बात पे कर तो रहे थे, मसला मेरे आ साथ गया नहीं ना। कर रहे भाई। मसला यहीं पे तो शुरू आप है। मेरी पहले बात सुने ना। पहले मैं कर रहा अच्छा, हूँ ना, चले आप बोले। पहले मेरी सुने ना। ठीक है, फिर उसका आप जवाब दे दीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर दिन मुकर्रर था जो भी था, ठीक है। तो जिस बीबी के, एक बीबी के पास जाते ना, तो वो शायद देती, ठीक है। उस दिन बीबी की नहीं था, दिन नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तो आपको शायद बड़ा पसंद था, तो उन्होंने कहा कि ये आप, मैं शायद लाई हूँ। तो उन्होंने थोड़ा चख लिया। जब चख लिया ना, तो वापस अपनी बीवी, दूसरी बीवी के पास आए, तो उन्होंने कहा कि आपके मुंह से खुशबू आ रही है, ठीक है। शायद की बदबू नहीं होती, खुशबू होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, तो आपस में वो गुस्से हुई कि आज दिन मेरा था, ठीक है ना। बीबियों की कुरान मजीद में भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबियों में भी इख्तलाफ पाया गया, ठीक है ना। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में आके ना कसम उठाई कि ठीक है, आज के बाद मैं कभी नहीं खाता। फिर अल्लाह ताला ने आयत फरमाई कि या अल्लाह, ए नबी, अपने आप पे वो चीज़ क्यों हराम करते हो जिसको मैंने हलाल की, ठीक है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफारा किया और कसम तोड़ी। हमने ये तो जो ये बात सुना आप है कह और रहे हैं, इसकी पढ़ा कोई भी। दलील दे सकते हैं आप? ये तफसीर पढ़े ना। हाँ, तो आप यही ये तो तर्जुमा तफसीर तो पढ़ रहे पढ़ी है हैं, मैंने तफसीर क्यों आपको। नहीं पढ़ रहे? ये मैंने तफसीर आ आपको गई उर्दू में। इजमा दिखाया है भाई, इजमा। इजमा, आपके तफसीरों के, आपके स्कॉलरों का इजमा दिखाया है मैंने। इजमा ये कहता है कि ये शहद का वाकिया ही नहीं है भाई। ये वाकिया है आप रसूल मुझे अल्लाह दिखाएं मारिया तफसीर कौन किप्तिया सी है। के साथ जिस्मानी ये ताल्लुकात करते हुए जब पकड़े गए। नाजरीन भाई, मैं वो वाकिया तफसीर पढ़ने लगा हूँ। इब्ने कसीर की पढ़े तफसीर है, पढ़े। उर्दू में मैंने सामने कर दी है। भाई साहब पढ़िएगा ज़रा। इब्ने कसीर भाई किसकी है? पढ़िए। हाँ, इब्ने कसीर स्कॉलर है आपके, आपके सबसे बड़े अरबी स्कॉलर हैं स्कॉलर में भाई, से हैं। सबसे बड़े इमाम है इस इमाम इबन सूरह की कतीर। इब्तदा आयतों की शान नज़ूल में है, ठीक है ना। मुफस्सिरीन के अक़वाल ये हैं कि बाज़ तो कहते हैं कि हज़रत मारिया के बारे में नाज़िल हुई, इन्हें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर हराम कर लिया था, जिस पर यह आयतें नाज़िल हुई, ठीक है। नसाई में ये रवायत मौजूद है कि हज़रत आयशा और हज़रत हिफ्ज़ा के कहने सुनने से ऐसा हुआ था कि एक लोंडी की निस्बत आपने ये फरमाया था कि इस पर यह आयतें नाज़िल हुई। इब्ने जरीर में यह है कि इब्राहिम साथ हैं अपने
आपने अपनी किसी बीवी साहिबा के घर में बात की चीत की, जिस पर उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरे घर में और मेरे बिस्तर पर। चुनाचे आपने अपने इसे अपने ऊपर आराम कर लिया तो उन्हें कहा या रसूलल्लाह के हलाल आप पे हराम कैसे हो जाएगा। तो आपने कसम खाई कि अब इनसे इस किस्म की बातचीत न करूंगा। इस पर ये आयत उतरी। हजरत अच्छा अब शायद वाली लगाएं। इमाम इब्न कतीर, आगे को पढ़े, शायद ठीक है आपको ना, वाली दोनों मिल जाएगी, ठीक है दोनों ना, मिल जाएंगी। नीचे इसमें को ये पढ़े, सारा कुछ आपको है। इमाम इब्न कतीर, नीचे को वो बस शहद एंड हो वाला गया था वाकया ना। भी कह रहा है। पढ़े नहीं पढ़े नहीं, ठीक ये है, पढ़े। आगे ये बड़ी बहुत पॉइंट है मैं इसमें, बड़ी पढ़ रहा हूँ इस उधर बात को खत्म लपेटने हो के गई थी लिए ना, बड़ा कुछ ठहरे किया ना। है। नहीं नहीं ठीक है ना, उधर खत्म हो गई थी। जी जी, पढ़े आप। आप ऊपर किया ना भाई, आप ऊपर किया ना, उधर वो लाइन खत्म हो गई थी ना मोबाइल पे। अरे ठीक है भाई साहब, पढ़े, वो थोड़ा इंटरनेट का भी इशू हो जाता है ना। अच्छा, एक मिनट। भाई ने कहा कि शहद की खुशबू उनको आई तो उनको खुशबू अच्छी नहीं लगती थी। भाई कौन सा बंदा है जिसको खुशबू अच्छी मैंने नहीं लगती? किसने पहला कहा पॉइंट ये। खुशबू अच्छी नहीं लगती? वो ये कह रहे थे कि आपके मुंह से खुशबू। अरे यार, इसका हवाला भी नहीं है आपके पास? अपनी हवाले कहानी सारे अपनी जी हैं भाई, भाई। सुनाओ। कंटिन्यू करिएगा। सोबतदारी ना करूंगा इससे आगे। हजरत मसरूक फरमाते हैं, बस हराम करने के बाद में मैं तो आप पर। हाँ, हजरत हिफ्जा के घर पढ़िए जरा, आगे ऊपर करें अब। ठीक है, अब ऊपर करें। यहाँ से पढ़िए ना, हजरत पढ़ मसरूक। लिया भाई नीचे। ठीक है, मैंने पढ़ लिया है, ऊपर करें अब। कहाँ तक पढ़ लिया मुझे बताएं तो सही ना, मैं आगे करूँ। हजरत हिफ्जा के घर में उनकी बारी वाले दिन। हाँ जी, जिस पर हजरत हफ्सा को रंज हुआ। ठीक है। मेरी बारी के दिन मेरे घर और मेरे बिस्तर पर हुजूर ने इन्हें जी रजामंद सही करने है। और मनाने के लिए कह दिया कि मैं अपने ऊपर हराम करता हूँ। अब तुम इस वाक़या का जिक्र जी किसी ठीक से है। ना करना। लेकिन अच्छा हजरत ठीक है। आयशा से ये वाक़या कह दिया। अच्छा सही है भाई, तो वो ऊपर करें, अब शायद वाला लगाएं। नहीं, पर सब पढ़े ना परदेसी भाई, ये। यहाँ पे ये तो सवाल सवाल यहीं पे उठ रहा है कि कोई नबी जो है वो अपनी बीवी हाँ के जी। घर पर बीवी के दिन में, जब बीवी के साथ एक मतलब अच्छा सलूक करना चाहिए, बीवी के दिन बीवी के घर पे जो है वो ये काम मारिया किप्तिया नाम की एक नौकरानी के साथ क्यों कर रहा है? और बीवी आके पूछ रही है आपने ये बात मेरे घर पे मेरे जी बिस्तर पे की है। ठीक है, लेकिन मैं कोई अब बहस नहीं कर कोई रहा हूँ, मैं आम इसका जवाब इंसान भी, देते नहीं। आप सोचें परदेसी भाई, आप शादीशुदा है ना? जी जी बिल्कुल। आप अगर ऐसी कोई वाकियात अगर अपने घर पे करेंगे तो आपकी वाइफ को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? कैसा लगेगा उसको? मैं पढ़ रहा हूँ भाई। नबी को तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। नहीं नबी नहीं, तो भैया बात सुने सबसे ना बेस्ट रोल पहले, मॉडल होता बात है। ये ले जी, बात सुने इब्ने ना। इब्ने अब्बास के आपकी मुताबिक आपका शहद भी आ गया। अच्छा शायद किधर है? ये भाई आ मैं गया ना, ऊपर शहद से वाला पढ़े। वाकिया आपको दिखा सकता हूँ। शहद वाला जोएल भाई, शहद वाला मतलब फिर वाकिया है, नो मसला ही नहीं है। मसला ये है वो कि तो कुछ नहीं है। शहद के चक्कर में अल्लाह ताला उन दोनों बीवियों से तलाक तक बात पहुंचा रहे हैं। सारे फरिश्ते जो हैं वो उन दोनों बीवियों के खिलाफ हो जा रहे हैं। वाह यार। नहीं, तलाक का वाकया इसमें नहीं आता ना, तलाक का वाकया ही नहीं है भाई इसमें। उसी आयत में नीचे पढ़ो ना, ये 5वीं आयत क्या कह रही है? 5वीं आयत तक जाए चले ना मैं भाई, पढ़ ये के पूरा आपको सिलसिला बताऊंगा, है। सूरह लेकिन तहरीम की और 5वीं आयत इसके पढ़ो जरा जाके। उसके बाद जी मैं नाजिर पढ़ भाई के वो भी आपको दिखाए बताऊंगा। ना, वो जब वो मुगल को जरा ऊपर उठाएं जरा। मुगल आजा भाई, ऊपर आजा, मुगल आजा। जी, नाजरीन भाई वो भी आयत इनको जोएल भाई, दिखाइएगा, वो वाली कि अच्छा मैं ये आपकी तुम्हें बात का नेक और जवाब साफ औरतें दूंगा। इल्मी जवाब जी दूं जी जी। आपको, मैं इल्मी जवाब देता हूँ ना। पता क्या, हाँ आपके जो मुंह गोले बेटे थे ना, जैद बिन हारिस जो भी थे, ठीक है ना, यार, वो उनका दूसरा यार पहले मसला ये है मसले मेरे से मारिया प्यारे का भाई, तो वहां पे मत जाओ। मारिया को तो वो निपटा बहुत लो बड़ा भाई। खतरनाक मसला है, वहां पे मत जाओ अभी। असल में ना ये जो शहद वाला मामला है ना नाजरीन भाई, इन्होंने जैद और जैनब के मामले में भी डाला हुआ है तफसीरों में, इस वजह से ये उधर जा रही है।
अच्छा चले इन अभी बातों को एक ही छोड़े, शहद का इन डब्बा बातों को पता नहीं छोड़े, कितनी मेरी बात कितनी जगह सुनना चला वो। बिल्कुल नेगेटिव परदेसी आप सोच रहे उस्ताद, हैं, मेरी परदेसी भाई, पॉजिटिव सोच परदेसी पर भाई, मैंने पूरी अभी रिकॉर्डिंग आपको भेजी। जोएल भाई ने भी जी जी दिखाया, आपको अभी जोएल भाई ने भी दिखाया, मैंने आपको कम से कम दो हदीसों से, दो तफसीरों से मैं आपको ये वाकया दिखा रहा हूँ। दोनों तफसीरों में ये वाकया आता है कि ये जायद, ये शहद वाला मसला ही नहीं है, ये मारिया किप्तिया के साथ रसूलुल्लाह की हमबिस्तरी का मसला है। ये सारा का सारा पंगा जो ये देखो, अब्बास तनवीर मिकबास बिन तफसीर इब्ने अब्बास, कौन के किसके बारे में बात हो रही है? मारिया किप्तिया के बारे में, ये मैंने जो भी इब्राहिम की समझ है माँ थी। भाई, मैं आपकी जलालेन। बात का इनकार नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुने पहले, मैंने इनकार जी, नहीं कर रहा हूँ। हमने आज तक ना सुना है, ना पढ़ा है, ना देखा है, ठीक है ना, ये आपने बोला आपको अब मैं नहीं दिखा, जरूर इस पे रिसर्च परदेसी करूंगा, भाई, ठीक ये है। आपको नहीं दिखाया जाता, ये नहीं सिखाया जाता, क्योंकि मौलवियों को पता है कि ये बातें आपको दिखाई जाएंगी तो आप सवाल करोगे, और जब आप सवाल करोगे तो जाके मौलवियों से ये बातें पूछोगे, और मौलवियों के पास कोई जवाब नहीं है तो वो या तो आपको डरा के धमका के या आपको भगा देंगे, क्योंकि इस्लाम में सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। ये बचपन से ये या चीज़ें क्यों सबसे ज्यादा छिपाई जा रही है? रसूलुल्लाह मौला अली से सवाल पूछे गए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछे गए हैं, सवाल क्यों नहीं पूछने की इजाजत भाई, यार सवाल हर परदेसी इंसान का भाई, हक है, ठीक है ना। मौला अली दूसरी की बात मत करो मेरी यार। एक बात मौला सुने अली ना। जो है भाई, अली जो है वो मुर्तदों, बोला अब्बास के पास है जी। कहाँ बात पहुंची कि भाई मुर्तद को अली ने जिंदा जला दिया, तो अब्बास कहता है कि भाई ये अल्लाह की जो पनिशमेंट है आग से जलाने की, ये अली क्यों कर रहा है? मैं भी मुर्तदों का कत्ल आप कर देता, क्यों क्यों पर भाई गलत इंसान को क्यों जलाना गलत नहीं सोचते चाहिए। हैं, मेरी एक बात सुने, क्यों गलत सोचते हैं, क्यों जब मौला इस्लाम में अली ने यह है कि इंसानों को सब्ज जिंदा टहनी के जलाया आप नहीं था? कहीं भी नहीं जलाया। मेरी बात सुने ना, सब्ज टहनी यार यार तोड़ने की कैसी, जिस मजहब यार में मेरे इजाजत भाई, है, आप मेरे भाई, भाई हाथ जुड़वा ये लो मेरे इंसानों की भाई। लिखी बातें जब हैं, आप तो रायत जमहूर से करें, कुरान पाक से करें ना, जैसे आपने कुरान भाई, से की है क्या ना। अली ने, जी। क्या अली ने इंसानों को, मुर्तदों को जिंदा जलाया था कि नहीं जलाया था? मैंने नहीं कभी सुना। जलाया अली था के कि मुंह नहीं पे जलाया मरहब ने था? थूका था ना, अली के मुंह पे मरहब ने थूका था ना, तो आप नहीं हाँ। बोले थे, ठीक है, गुस्से में वापस गए और फिर आगे गुस्सा जब उतरा फिर आगे उसको मारा कि ये मैं सब अपनी ये जात सब में ये ये कबूल नहीं सब करता। कहानियां हैं भाई, ये सब कहानियां हैं। तो फिर आप इसका जो कोई बोल रहे हैं दलील वो भी नहीं है सब आपके कहानी पास। है। नहीं मैं है, आपको दलील क्यों नहीं दिखा देता दलील, हूँ, जिस तरह। दलील दिखा दूं? यार भाई दलील क्या दिखाएंगे आप, ये इंसानों, चले मेरी एक भाई, बात सुने पहले, ये मेरी एक देख लो बात भाई, सुने, दलील देख लो, आपसे मेरी दलील रिक्वेस्ट देख है। लो, आपके मौला अली देखें क्या कर रहे हैं, ये देखो। सही अल बुखारी हदीस नंबर 6922, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जाके खुद पढ़ लेना। सही अल बुखारी 6922, उर्दू में देखना है तो सिक्स उर्दू में नाइन दिखा देता हूँ, उर्दू में दिखा देता हूँ आपको। सिक्स जरा पढ़ें, जरा उर्दू में, जरा प्यारे भाई जरा उर्दू में पढ़ें, क्या लिखा है देखा है, क्या लिखा ऊपर है? करें। हाँ ठीक है। पढ़ें जोर से, सबको सुनने दो। पढ़ रहा हूँ। अरे बेदीन लोग जोर से लाए पढ़ें। गए, आपने इनको, ठीक है, इनको जलवाया, जलवा दिया, ये सब किसने अब जलाया? ये रजी तला अनहा लिखा हुआ है ना, कौन से रदी तला अनहा, कौन? ये रजी तला अनहा। अली। हाँ जी, आगे रजी तला अनहा लिखा हुआ है, रजी अल्लाह हाँ अनहा, तो ये लिखा हुआ अली है। ने अब मेरी बात बेदीनों सुने, को अब मेरी जला बात सुने दिया, ना, जिंदा अब जला दिया अब बंदे को। अब मेरी बात, अब मेरी बात सुने ना, अब मेरी बात आपने सुने। कहा कि अली ने नहीं जो किया, भी ये रजी रहा। अल्लाह, वो सुने ना, बात पहले बात सुने ना, जो भी कोई रजी इंसान अल्लाह इस्लाम अनहा को कहे छोड़ता ना। है तो उसको जिंदा जलाना चाहिए। ओ भाई मेरी बात तो सुनो ना पहले, जो भी रजी अल्लाह सुनाओ। अनहा पढ़ेगा ना, जो भी रजी अल्लाह अनहा कहेगा, यानी अल्लाह उन पे राजी हो, ठीक है, जिनकी बिशारत रसूलुल्लाह ने दी कि वो जनती हैं, उसको रजी अल्लाह अनहा अरे नहीं कह यार मेरे सकते। को उससे जिसने रजी कोई अल्लाह फर्क अनहा नहीं कहा पड़ता उसकी भाई, दलील गलत दी। मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रदी अल्लाह अन्हा बोलो। अली ने बेदीनों को जिंदा अच्छा, जलाया कि इस्लाम नहीं में जलाया? क्रूसिफिक्शन का क्या है, मेरी बात सुनो ना, आप नफरत पे नफरत आपने मत कहा फैलाएं, कि मैं भाई आपको अली ने एक नहीं बात बताऊं। जलाया, ये रही दलील। उनको छोड़ दें ये बातें, इन पे मेरा कोई ईमान क्यों नहीं है छोड़ भाई, दूं मैं ठीक है बातें? ना, क्योंकि भाई सही बुखारी जो इस्लाम जो है, भाई इस्लाम जो है वो वो आप इंसानों को आप जिंदा लोग जला रहा पकड़ते हैं है। ना, मुसलमान इनमें से कई, मुझे क्या पता भाई ये सही हदीस है नहीं सही, ठीक है ना, इसमें लिखा होता है कि भाई सही भाई सही भाई भाई हदीस है। भाई 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 क्या हो गया, क्या हो गया? सही अल बुखारी है नहीं, ये, सही बुखारी लिखा सही हुआ है ना अल बुखारी। भाई, सही अल बुखारी में दाइफ हदीस आती है। सही बुखारी में, अच्छा सुने तो सही ना, सही बुखारी में तलाक के कितने है ना भाई,
अब जो सऊदीया के हैं वो कहते हैं 3 बार मेरा तलाक दें सवाल तो का नहीं जवाब होती, दें, एक होती सही है। अल ठीक है, बुखारी में मुसलमानों दाइफ की हदीस आ सकती है? आती हैं जी, 100 हज़ारों हदीसें हैं, मैंने खुद अच्छा, तो पढ़ी हैं। सही का मतलब क्या है फिर? ये सही फिर इंसानों ने लिखा हुआ है ना, सही सही नहीं है ना, जो कुरान से या तो टकराए वो कुरान भी सही तो नहीं है। इंसान ने ही लिखा है ना? कुरान कुरान भी तो इंसान ने इंसान ने नहीं, लिखा अल्लाह ही है ने ना? लिखा है ना, अल्लाह की किताब। अल्लाह ने नहीं, अल्लाह ने अल्लाह की लिख के किताब है किताब, कुरान। अल्लाह ने लिख कर किताब रसूल अल्लाह को दी थी। वो अरबी कोई में है, हवाला दे सकते हो तर्जुमा आप जो है मुझे? ना वो इंसानों ने लिखा है जी। अरे भाई, तर्जुमा नहीं बोल रहा। अल्लाह ने लिख कर, अरबी में कोई किताब लिख कर वो पूरी की पूरी किताब रसूल अल्लाह को दी थी। हाँ जी, कहाँ पूरी है, की दिखाओ पूरी नहीं, जरा। आयत आई है, 23 साल में नाजिल हुआ, 23 साल में नाजिल हुआ है, हाँ, कुरान में लिखा रसूल हुआ अल्लाह है। को वही आती थी ना, रसूल अल्लाह को वही आती थी ना। जी वही जी। वो वही वो बोलते थे तो लिखता कौन था? हैं जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बंदे होते थे, वो लिखते थे। थैंक यू सो मच। तो इंसानों ने ही तो लिखी है भाई। क्या हो गया नहीं नहीं, अरबी आपको? लिखी है ना अरबी में अरबी, वो लिखा है। क्या भाई कैसी अरबी में बात ही कर तो रहे हैं लिखी भाई। है भाई, तो वो इंसान कलाम तो अरबी में ही अल्लाह तो का है ना। लिखेंगे। ये हाँ। कैसे माने यार हम कि भाई, तो कलाम अल्लाह कलाम का अल्लाह है? का है ना। तो आप बाइबल का कैसे मानेंगे अल्लाह का कलाम है? अरे यार, आपको परदेसी भाई बोलेंगे कि मैं उसको मानता ही नहीं हूँ। परदेसी भाई, आपने सुना है ये चीज? क्या चीज? रसूल अल्लाह जब तक रसूल अल्लाह हजरत आयशा के कपड़े उठाकर नहीं पहनते थे, तब तक उनको वही नहीं मिलती थी। किसी आपने किसने नबी बोला को ये? सुना है पहली कि वही ये रसूल, आपकी बुखारी की हदीस में है? नहीं पहली सुने ना, बीबी आयशा का 9वां नंबर है शादी का, ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही गारे हिरा में आई थी। अरे भाई, गारे हीरा के बाद उन्होंने, खदीजा की मौत हुई, खदीजा के बाद उन्होंने सौदा के साथ निकाह हाँ जी, किया, तो 25 साल बीबी सौदा के खदीजा के साथ 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 रहे। उन्होंने, हाँ, सौदा के साथ साथ उन्होंने आयशा के निकाह किया। आयशा के घर के आने के बाद रसूल अल्लाह को वही मिलती थी, तो वो तभी मिलती थी जब वो आयशा के कपड़े उठा के पहन लेते थे। कौन सा नबी है नहीं है दुनिया ना में ये, जो औरतों के नहीं है कपड़े, ना ये, भाई कुरान आपकी से हदीस टकरा रही है ना। देखे, कहाँ कुरान से टकरा टकरा रही रही है? है ना। दिखाओ, दिखाओ टकरा कैसे रही है। टकरार ये रही है, जो जिसकी मुशाबत करेगा क़यामत वाले दिन उसी में से उठेगा। परदेसी भाई, मैं इधर उधर नहीं जा रहा। आपने मुझसे कहा कि अली जो है भाई साहब बड़े अच्छे इंसान थे। वो बंदा तो ये भाई देखे ना बेदीनों को फिर, अब जिंदा जला देता इल्मी था। बात की है मैंने तो फिर उसका, आप अली इसको छोड़ देना। आपने ये बात क्यों की, मैंने छोड़ूं? भी इल्मी बात की ना। क्यों छोड़ूं? नहीं, इसको मैं आप मानता ही नहीं शर्मिंदा हूँ ना, है ना ये इस गलत वाकये चीज से? कर रहे हैं भाई। आप भी शर्मिंदा है ना इस मैं वाकये क्यों से? शर्मिंदा हूँ? मुझे पता है झूठ है भाई, मैं परदेसी भाई, मुसलमान हूँ, आपको मैं पता क्यों है रसूल शर्मिंदा अल्लाह हूँ? ने, सच होगा मैं परदेसी झूठ भाई नहीं। आपको पता है रसूल अल्लाह ने खुद कहा है कि आखिरी दिनों में ऐसे कुछ जवान मुसलमान आएंगे जिनका दीन उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा। मतलब वो मुसलमान तो होंगे पर दीन गले से नहीं नीचे उतरेगा। जहां पे भी उनको पकड़ो, उनको पकड़कर उनका कत्ल कर दो। रसूल अल्लाह ने मुसलमानों का कत्ल अच्छा, करने की इजाजत दी है भाई। तो कुरान भी यही कहता है मुनाफिक ना, हो, नबी उनको अपनी कहते हैं तरफ से कुछ मुनाफिक। नहीं कहता, जो हुक्म होता है वो। मेरी बात सुनना, हाँ तो हिज्जतुल भाई, जो विदा पे रसूल क्या अल्लाह हुआ जो है? भी बोल रहे हैं वो सारा के सारे सुने वही ना, है। हाँ। सुने ना आप, हिज्जतुल विदा परदेसी पे भाई, क्या हुआ आपके है घर कि पे कोई मुसलमान, आपके घर पे अगर कोई ऐसा मुसलमान लड़का हो जो आपका रिश्तेदार हो और उसके गले के अंदर से इस्लाम नीचे नहीं उतर रहा, तो आप उसका कत्ल करेंगे? नहीं, इस्लाम की बात रसूल ये नहीं होती। रसूल अल्लाह इस्लाम ने की सिखाया है। बात तो सुने ना, मुनाफिक की होती है ना। जो मतलब भाई, मैं आपके साथ बैठूं हाँ ना तो और भाई, बात करूं, मुनाफिक, आपके दुश्मनों के पास जाके मुनाफिक अगर खबरें आपके दूं, घर पे है, उसके लिए कहा भाई गया ना। आपके घर पे अगर कोई मुनाफिक है और वो जैसे हाँ। नमाज पढ़ने नहीं जाता, वो जो है वो रसूल अल्लाह की सुन्नत को फॉलो नहीं करता, आप नहीं नहीं, उसका फॉलो कत्ल वाली करेंगे बात ना? नहीं है। मुनाफिक उसको बोलते हैं भाई, कि जो मैं आपका दोस्त हूं ना, पर मैं आपके दुश्मनों को नो, आपकी खबरें नो, दूं ना, उसको मुनाफिक बोलते हैं। ना 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 ना, मुनाफिक वो होता है जो रसूल अल्लाह की सुन्नत पे नहीं चलता, बस सुन्नत पे इस्लाम सारे पूरा मुनाफिक कबूल चलते नहीं थे, करता। नमाज पढ़ते थे, पहले आके मस्जिद में बैठते थे। मुनाफिक की बात ये हाँ तो, नहीं है, ठीक है। जो वो नमाज, अच्छा, मुनाफिक किसको नहीं नमाज कहते? नहीं पढ़ता, जो एक वक्त का नमाज नहीं पढ़ता, रसूल अल्लाह ने उन हाँ। लोगों के घर को जलाने के लिए इजाजत दी है ना? नहीं, अगर मैंने दिखा दिया उन्होंने तो ये क्या बोला बोलोगे है कि आप? मेरा दिल करता है कि जो लोग अपने घर में नमाज पढ़ते हैं, कि मस्जिद में इतनी फजीलत नहीं, है नहीं, कि जो आपको कोई लोग अपने आइडिया ही नहीं घर है में। भाई। भाई भाई प्लीज ऐसी बात मत बोलो जिसके बारे में आपको नहीं ये पता देख है। लें, मैं आप आपको खुद कह हवाला, रहे थे मुझे सब अगर कुछ दिखा पता है दिया तो, भाई, ऐसी बात ना करें। अगर दिखा दिया तो, हैं जी?
अगर मैंने दिखा दिया तो क्या दिखाए ना, करोगे? दिखाएं। तस्वीर के दो रुख हैं, आप हमेशा एक रुख ले रहे हो। रसूल अल्लाह ने अच्छा सुने, मुसलमानों के घरों को बात सुने जलाने ना, की मैं इजाजत दी इस्लाम में, है कि नहीं दी है? मेरी ये बात देखे सुने भाई, ना भाई, ये देखे। मैं अच्छा ये अच्छा, कह रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो, पहले पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करेंगे। सही मुस्लिम अच्छा 651A, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, खुद जाकर चेक करना, खुद जाकर पढ़ना। और उसके बाद आप हमारे पास, आप प्यारे भाई हैं, हम आपसे आगे भी बात करना चाहते हैं। खुदा आपको हिफाजत के साथ रखे, आपके घर वालों को बरकत दे। सही मुस्लिम 651A में अबू हुरैरा फरमाते हैं, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह फाउंड, रसूल अल्लाह ने देखा, सम पीपल एब्सेंट फ्रॉम सर्टेन प्रेयर, कुछ लोग कुछ नमाजों से एब्सेंट हो जाते थे, फारिग हो जाते थे, आते ही नहीं थे। एंड ही सेड, उन्होंने कहा, आई इंटेंड दैट आई ऑर्डर ए पर्सन टू लीड द प्रेयर पीपल इन प्रेयर, मैं चाहता हूं कि हम में से कोई एक जो है वो नमाज में लोगों के लिए अगुवाई करे, लीड करे। एंड देन गो टू द पर्सन हु डिड नॉट ज्वाइन द कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर, और उन लोगों के पास जाओ जो नमाज के लिए नहीं आए, मुसलमान, उनके जो जो लोग मुसलमान हैं पर वो नमाज के लिए नहीं आए। एंड देन ऑर्डर देयर हाउसेस टू बी बर्न्ट बाय बंडल ऑफ फ्यूअल, और जाओ और उनके घर को आग लगा दो। अच्छा। काफिरों के घरों को तो आपने सरगोदा में आग लगा ही दी, उनके बिजनेस को जला दिया, उनके जूते की दुकानों को जला दिया लूट के, वो तो आप कर ही रहे हो, वो तो हम रोज झेल रहे हैं। पर इस्लाम अगर सही में आ जाए तो भाई मुसलमान मुसलमान के घर को भी आग लगा देगा। भाई अब बात सुनो, जो रब है ना, रब, इसके 6 तर्जमे निकलते हैं, 6 मतलब निकलते हैं। ठीक है, वो मेरा हमारे मसला ही कुरान नहीं का है, जो सुने ना, मेरी बात सुने पहले। मेरा वो कुरान में है कि मसला अल्लाह नहीं है। ये रसूल अल्लाह से अल्लाह ने सुने ना, लोगों के घरों को आग नहीं नहीं, ये लगाने की गलत है ना, इजाजत दी थी तर्जुमा कि नहीं गलत थी? किया है। नहीं दी अच्छा, ना, मैंने गलत, तर्जमा ये गलत किया तर्जुमा है, गलत है तो ना, आपने आप नहीं तर्जमा किया। कर लो, सुने ना बात, बात मेरी पहले सुने ना, मैंने आप आपको तर्जमा पहले कर लो। बताया ना, मेरी सुने ना भाई, आप कुरान का तर्जुमा पढ़े ना, उसमें किंग ऑडियंस में जो मफसरीन लोग ने पता बैठे हुए क्या हैं, लिखा है? एक मिनट, ऑडियंस में जो लोग बैठे हुए हैं भाई लोगों, क्या मैंने इस हदीस का तर्जुमा सही किया है या गलत किया है? अगर मैंने सही सही किया है तो किया है ना 1 भाई, लिखना, सही किया है ना। अगर गलत किया है तो 2 लिख दो। नहीं नहीं, आपने सही किया है, मैंने ये तो नहीं कहा आप गलत कह रहे हैं, आप सही खान पढ़ रहे कबीर हैं ना कह रहे भाई। हैं कि भाई मैंने तर्जुमा सही किया है नहीं नहीं, आपने सही किया, मैं जी। खुद कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना भाई, सुने ना। इट्स आईफोन कह रहे हैं कि भाई मैंने तर्जुमा सही किया है, 1 1 जो डाल रहा है मतलब मैंने सही तर्जुमा किया है। अगर मैंने गलत किया है तो अच्छा, आप 2 डाल सकते हैं। नहीं नहीं, आपने इसका सही किया, लिखने वाले के मसला ये है ना कि जैसे कुरान की आयत है ना कि ये अल्लाह से मजाक करते हैं, अल्लाह इनसे मजाक करता है। समझे, अल्लाह की क्या यार, सुने ना, बात तो सुने ना भाई, मैं बात तो पहले परदेसी भाई, सुने ना। मुझे मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है। मैं 40 साल का होने वाला हूँ। मुझे ना ये, मैं ज़्यादा ना मतलब मीठा या जलेबी ऐसी चीज़ें मैं ना खाता हूँ और परहेज करता हूँ। मुझे जलेबी से ना, खास तौर पे मैं जलेबी इमरती ऐसी चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। जैसे ही कोई बंदा जब जलेबी बनाने लगता है ना तो मेरे को डायबिटीज़ शुरू हो जाते हैं भाई, मैं नहीं लेता। तो फिर आप आप क्यों कहते मुझे, हैं कि आप क्रिश्चियन है और इंसानियत आपका वो है? इंसानियत, मेरी बात सुने, क्रिश्चियन जो होता है ना भाई वो मैं पहले बात मसीही हूँ सुनता है। इसीलिए सच बताता सुने हूँ। ना, हाँ जी, तो फिर सुने ना, मसीह है ना, तो आप सब्र करें, सुने ना मेरी बात, भाई प्यार जोएल भाई को मोहब्बत से ऊपर उठाओ सुने ना। यार, जोएल भाई को ऊपर ले लें। अच्छा, ऊपर ही हूँ, मेरी सुनो, ये जितनी ऊपर बातें हूँ। आप मुझसे कर रहे हैं, मेरा ओके, सवाल ना आपने लिया, ना पूछा, ना मेरी बात सुनी, आपने शुद्ध बात कर दी। देखे ना, सुने परदेसी भाई, मेरी बात, सुने आप इतनी देर से सुने हमसे ना, बात पहले कर बात रहे तो हैं सुने। पर आप हवा में अच्छा, बात कर रहे हैं। जोएल भाई ने आपको दलील नहीं नहीं, दिखाई, मैं, आज तक मैंने ये बातें नहीं सुनी ना पढ़ी, आपने कहा ना? देखिए मेरी बात सुने ना, बात पहले आपने मेरी कहा समझे कि तो नहीं सही। कहा प्यारे भाई? मैंने कहा, बिल्कुल कहा, मैंने कहा है ऐसे। थैंक यू सो मच। और परदेसी भाई ने अभी हाँ ये जी, भी कहा अब कि मेरी जी बात वो अल्लाह ताला मजाक कर रहे हैं। ये क्या बात कर दी इन्होंने? सुने ना तो आप, यही तो मैं कोई कह नहीं, रहा हूँ कोई ना नहीं, कि परदेसी भाई तर्जुमा अच्छे भाई हैं। समझ, और नहीं, आप पहले बात सुन ही नहीं रहे, समझने वाली बात कर ही नहीं रहे भाई सारे आप। मैं भाई ये हमें, कह रहा हम हूँ कि आपकी ऐसा बात सुन रहे इंसानों हैं, ने बोले बोले। तर्जुमा, ये ऐसा इंसानों ने
अच्छा, हम्म ये ऐसा इंसानों ने तर्जमा किया हुआ है, तर्जमे में अपने अपने लफाज लोगों ने इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है, जो अल्लाह की हम्म शान के मुताबिक नहीं है, ठीक है ना। आप अगर अहमद रजा बरेलवी साहब का तर्जमा पढ़े ना तो आपको हजारों उसमें निकलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक सुने, ये मुसलमान तर्जमा और करने वाले क्रिश्चियन काफिर लोग, ये तर्जमा करने वाले जो सऊदी अरेबिया नहीं, में बैठे हुए हैं, ये जो मदीना सुने में, ना, मक्का मदीना में जो लोग बैठे हुए हैं तर्जमा करने वाले, अल अज़हर यूनिवर्सिटी में जो इजिप्ट में बैठे हुए हैं, ये सारे काफिर हैं या ये सारे मुसलमान हैं? उनको अच्छा अरबी आप का मेरी भी तर्जमा नहीं सुने, करना आता? भाई ये नहीं नाज नहीं भाई नहीं, इधर मेरे एक आप सवाल और का सुने, जवाब मसला दे। आ जाता है ना, मैं इधर दे रहा एक हूँ, और इसी का मसला आ जवाब दे रहा जाता है हूँ कि भाई। ये तर्जमे जब बाद में करवाए गए हैं तो अल्लाह ने फिर इसको पहले ही क्यों इतना आसान क्यों नहीं बनाया, क्यों तफसीरों की जरूरत पड़ी? अल्लाह को नहीं था सुने पता ना, कि ये ये मुश्किल पैदा कुरान होनी में है? अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इस किताब की वजह से कई लोग जन्नत में जाएंगे, कई जहन्नम में। रही सऊदिया की बात, तो आपने कभी किसी क्रिश्चियन को देखा है बाइबल जमीन पे रखता हो? कभी किसी को देखा ओ है? मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे चल नहीं, भाई, पहले देखें, जवाब देना भाई, मैं इसका मेरे जवाब प्यारे दूं भाई, फिर ये अपनी बात नहीं है शुरू कर। टॉपिक। देखें, आप लोग ना मुसलमानों की यही बात है, आप प्यारे भाइयों, आप लोग एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में बहुत जल्दी कूदना चाहते हो। नहीं, आपने भाई सऊदिया का सवाल का बात किया जवाब ना, दें, मैं सऊदिया सवाल का का जवाब दे जवाब रहा दें। हूँ। भाई, अगर उन लोगों को अरबी उनकी नेशनल लैंग्वेज है, वो माँ माँ की कोख से जैसे ही निकले उन्होंने अरबी बोलना और पढ़ना सीखा है, उन लोगों को आप कह रहे हो कि भैया अरबी अल्लाह उन्होंने ताला जब ने, तर्जमा किया तो ये अलग हो गया, चेंज हो गया? यार कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं, सुने हैं? ना, सुने ना, अरबी अल्लाह ताला ने इसी वजह से रखी है कि दुनिया की सबसे मुश्किल जुबान है, इसके एक लफ्ज के कई किसने मायने बोला निकले आपसे हैं, कि अरबी ठीक है मुश्किल ना। जबान है? इसमें किसने बोला आपसे? कौन सी स्टडी कहती है कि इसके अरबी बहुत मुश्किल मायने जबान है? निकलते हैं ना भाई। ओ भाई, तो अल्लाह ताला ने ऐसा लैंग्वेज क्यों आप यूज मेरी किया? सुने ना, ये जो कुरान आप पढ़ रहे हैं ना भाई, जो कुरान पढ़ रहे हैं, और जो अरबी लोग, जो जुबान लोग अरबी बोलते हैं ना, ये अरबी वो है ही नहीं। क्या कुरान बात की है आयत, वाकई क्या सूरा बात यूसुफ, सूरा मैंने इस यूसुफ, बात का जवाब मैं आयत आपको दे नंबर दूंगा, पर 111। आपको हजम नहीं ये होगी, देखो इसलिए देखो मैं देखो कह रहा हूँ ना, देखो देखो ये देखो आपको बात देखो हजम देखो नहीं होगी। देखो देखो सूरा यूसुफ आयत नंबर 111 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो कुरान हमने तुम्हें दिया है, ये डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया है। भाई, इससे आपने किसी भी तफसीर की उठाने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह कहते हैं हमने डिटेल में दे दिया है। दूसरी आयत में अल्लाह कहता है कि इसमें कुछ ऐसी आयतें हैं जो मुतशाबिह हैं, तुम्हें इसकी समझ में नहीं आएगी, इसकी समझ सिर्फ अल्लाह को है। बताओ यार। भाई ये जो सूरह कौसर है ना, ठीक है, उसकी तर्जमे से आप तफसीर बताओ मुझे क्या है, अरे यार, ठीक है। कौशर पे आयत बाद में जाना, मुबाइला पहले जो है, इसका बताओ जवाब। इसका जवाब बताओ। तो यही कह रहा हूँ ना, अगले लोगों ने इन एक जगह किस्सों में से अक्ल दूसरी जगह होश कूद रखने रहे, वाले, दूसरी जगह से तीसरी जगह कूद रहे हैं। मैं नहीं कूद रहा, आप बोल रहे हो कि, भाई मेरी परदेसी बात भाई, सुनो, आप छलांग मेरी लगाने बात नहीं क्यों नहीं दूंगा सुन मैं रहे? आपको। छलांग आप जितनी भी आप कोशिश छलांग करें लगा रहे छलांग हो, लगाने की। आपने बोला है कि मैंने इसको ऐसा नाजिल किया है कि आसानी से समझ आ जाए, तो आप मुझे फिर सूरह कौसर का तो तर्जमे से तो बताएं तफसीर क्या है। आप कूद रहे हैं, मैं कूद ये रहा तो हूँ। अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अल्लाह कह रहा है कि भाई हमने तुम्हें आसानी से अल्लाह कह समझने रहा के है लिए ना, दिया है। अल्लाह ने ऐसा कहाँ कहा है? मैंने तो तफसीर भी पढ़ी, तर्जमा भी, कहाँ पे लिखा पढ़ो हुआ है जरा फिर मुझे सूरा बताएं। सूरा सूरा 12 आयत नंबर 111 पढ़ो जरा। अभी और आपके तर्जमा सामने दिखाएं ना। लगाई थी आपको। हाँ, अभी आपके सामने लगाई थी, आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो। पढ़ो जरा, क्या लिखा मैं है? पढ़ रहा था ना भाई, अगले लोगों पढ़े के पढ़े। इन किस्सों में अक्ल होश रखने वालों के लिए इबरत है, ठीक है। ये जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है, ये बनावटी बातें नहीं है, बल्कि जो किताबें इससे पहले आई हुई हैं इन्हीं की तस्दीक करता है, ठीक है ना। हर चीज की तफसीर और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत। हाँ, एक और इसमें क्या बार है? एक और बार उस लाइन को पढ़ो, एक और बार उस लाइन को पढ़ो। कौन सी? हर चीज की क्या है? नीचे से तीसरी लाइन से पढ़े। हर चीज की तफसील, ठीक है, हर चीज और की ईमान लाने वालों तफसील, के हर लिए चीज की हिदायत और तफसील का रहमत। मतलब क्या होता है? हर चीज की तफसील यानी सारी चीजें जो बाइबल में, तौरात में, जबूर में, अंजील में जो भी है ना, वो सारी तफसील इसमें मौजूद ना है। ना 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 ना, बाइबल तौरा इंजील में मत घुसो। कुरान कहता है कि ये कुरान जो है वो हर चीज की तफसील करता है। मतलब आपको कुरान हाँ, से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल।
पर मुसलमान तमाम कहता है शरई कि भैया कुरान आप पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगी, आपको इसकी तफसीरों पे जाना पड़ेगा। बिना तफसीरों के तो कुरान खड़ा ही नहीं हो सकता। भाई बिना मेरी बात तफसीरों सुने के, ना, बिना हंसे ना, हदीसों के, मेहरबानी करें, हंसे परदेसी ना, भाई, बिना हदीसों के मेहरबानी। और तफसीरों के आप कुरान को समझ सकते हो? नहीं। नहीं, मेरी बात सुने ना भाई। अच्छा चलें, इनको छोड़ें, आप ये बातें ना आप समझ सकेंगे ना मैं अच्छा समझ परदेसी सकूंगा, भाई, क्योंकि आप। जहां पे आपको मुश्किल नजर आती है वहां पे आप सीधा बोल अरे देते हैं मुझे यार मुश्किल इनको नजर छोड़े, आती नहीं चले है। आगे चलते हैं, मैंने इनको छोड़े हजरत आगे ईसा चलते यीशु हैं। मसीह को देखा है, मैंने ईसा यीशु मसीह को देखा है। अल्लाह का ईसा और शुक्र है। यीशु मसीह सेम नहीं है। ईसा जो है वो एक मनगढ़ंत कैरेक्टर है जिसका कोई वजूद अच्छा नहीं मैंने है। सुने ईसा ना, जो है, मैंने ईसा के मामा का यीशु नाम है मसीह मूसा जो है और ना, हारून। हाँ जी, जो यीशु मसीह है ना, मसीह है मूसा ना, और उनको हारून मैंने का देखा ही है। भांजा है ईसा। पता नहीं कहाँ पे पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ था ईसा। अच्छा सुने ना, जो ईसा यीशु कहाँ पैदा मसीह हुआ है था, ना, चले बताए, चले एक सवाल का खजूर जवाब दे दो, ईसा खजूरों कहाँ के पैदा हुआ बाग था? में। है जी। खजूरों की, उसकी माँ जो है मरियम, वो खजूरों के पेड़ को हिलाकर, खजूर, प्रेग्नेंट औरत, 9 महीने प्रेग्नेंट औरत, खजूर के पेड़ को, खजूर का पेड़ हिलाने से ऊपर से खजूर कभी गिरते हुए गिरते सुना है आपने? खजूर के पेड़ को हिला रही है और उसके पैरों के नीचे से पानी की धारा निकल रही है, पैर के नीचे से। आप ये क्या देखें कि खजूर का तना कोई कहानियां हिला सकता बनाई है हैं। इंसान? नहीं, कहानी अरे आप भाई, समझते क्यों नहीं है? खजूर का तना कोई हिला कुरान सकता कह है रहा है बंदा? ना, कुरान कह रहा है ना, ये सब कुरान चीजें, नहीं ये कह रहा ना, कहानियां, यही ये तो बात है कहानियां ना। रसूल अल्लाह कुरान को कहाँ से मिली? सब भाई, ये आपकी गलत सोच है, ये आपके मोटे दिमाग है। खजूर का तना कितना मोटा होता है, कोई ला सकता है? तो ये वो अल्लाह ये से है कि पूछो जब, ना भाई, यही तो सवाल है हमारा। नहीं ना, आप गलत पॉइंट जान के ले रहे हो ना भाई। जब बीबी, क्या कुरान में दिखा ये दे अगर सूरा, यार, हजरत, दिखा सूरा दे इनको मरियम, यार। भाई सूरा मरियम की आयत नंबर में क्या ये लिखा हुआ है कि मरियम ने खजूर के पेड़ को हिलाकर उसमें से खजूर खजूर खाया? आपने खजूर है, का लिखा है पेड़ कि नहीं? कभी देखा है? भाई आपने खजूर अबे का यार, पेड़ मैंने कभी देखा देखा? इसीलिए तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ। इसीलिए तो वो इसीलिए मान तो नहीं रहे आपको कि अल्लाह हिला ताला सकती हिदायत थी वो। क्यों नहीं? एक ये आपके ये जहन पढ़ो में मर्द ये जरा, नहीं बात हिला आई। भाई ये सकता पढ़ो, भाई ये परदेसी पढ़ो, भाई। सुने पढ़ो ना, पढ़ो पढ़ो, पढ़ो परदेसी भाई, एक पढ़ मर्द पढ़े नहीं आयत हिला पढ़े, सुने ना। सकता सूरा और एक मरियम प्रेग्नेंट औरत कैसे हाँ हिलाएगी? जी। यही तो हमारा ये क्वेश्चन है। जच्ची की 23। तकलीफ ने उसे एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा दिया। वो कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नाम और निशान ना हाँ, रहता। हाँ जी। अब वो क्या है औरत इसमें? जो है, वो औरत जो है वो तो देखे, सुने आप। कह रही है, वो औरत कह रही है कि इससे पहले मैं मर जाती। ये कैसी अजीब सी औरत है भाई, है हाँ जी। कि इससे पहले मैं मर जाती। अच्छा आगे देखें, चलें, ये सुने वाली ना, लाइन पढ़े। ठीक है। अच्छा ठीक है। और तो जरा इस दरख्त के तने को हिला, तेरे ऊपर तरोताजा खजूर टपक पड़ेगी। अच्छा फिर इसमें क्या हाँ है? हाँ, ये औरत को कहा जा रहा है कि तू इस खजूर ये के तने को हिला। आप पढ़ें क्या लिखा हुआ है। आप पढ़ें क्या लिखा हुआ है। क्या? आप पढ़ें तो जरा, एक नौ इस एक दरख्त नौ के। महीने प्रेग्नेंट औरत जो है, वो 9 महीने की प्रेग्नेंट अच्छा औरत जो है सुने ना, वो खजूर के हंसे तने ना को भाई, हिलाने मैं के लिए उससे आपको कहा जा रहा समझाता हूँ ना, मेरी बात सुने ना। इसीलिए कहा है कि कुरान हिदायत की किताब है, लेकिन इसमें बाजों को हिदायत नहीं मिलती, ठीक है? भाई जितना कुछ आप इसकी परदेसी कशीदगी उस्ताद भाई, वजारत, मेरी बात अल्लाह मुकम्मल को होने ये दे, भी मेरी नहीं बात पता था। मुकम्मल होने दे, हाँ। मेरी बात मुकम्मल होने दे, मेरी एक सुने। भाई एक बात पूरी सुनना, ठीक है? मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि मैं क्रिश्चियनों से बहुत प्यार करता हूँ, हम भी ठीक है आपसे ना? प्यार करते हैं, इसलिए करता हूँ। पर नहीं आप सुने ना, नहीं कर बात सकते पहले हमसे सुने, प्यार। हम इसलिए कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हमसे प्यार। मैंने, नहीं नहीं, हम सारे करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपकी सारे किताब क्रिश्चियन हैं, हमसे नफरत, ठीक है ना? आपकी किताब हमसे नफरत करना सिखाती है। आपकी किताब कहती है सूरह तौबा कहीं की पे भी आयत नहीं है नंबर भाई, 29 कहीं में, पे भी नहीं है। 29 में ये रहा है ना, ये रहा ना, ये रहा ना, ये रहा, ये रहा, ये रहा, पढ़ो 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 पढ़ो, हाँ क्या जी। लिखा है? रसूल अल्लाह को आखिरी आयत जो है वो सूरह तौबा की मिली थी, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जंग करो अहले किताब में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं लाते, ठीक है ना? हम्म और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है उसे हराम नहीं करते, और दीन हक को हम्म अपना दीन नहीं मानते, ठीक है? इनसे लड़ो इस्लाम को दीन नहीं यहाँ तक कि मानते। वो अपने हाथ से। हाँ जी। तो कितनों में ये बात है कि जो कुरान में कितनी जगह पे ये लिखा हुआ है, जो अहले परदेसी किताब हैं, जो परदेसी हक भाई पे हैं, इनमें परदेसी भाई ऐसे भी हैं जो परदेसी भाई छुप के सदका खैरात परदेसी करते भाई, हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जो आपके जो दोस्त जो हाँ, मसीही हैं, जो क्रिश्चियन हैं, क्या उन्होंने इस्लाम को कबूल कर हाँ, लिया है? नहीं,
क्रिश्चियनों के तो साथ फिर से जंग बड़ी करने पता की क्या खूबी जंग है? करने उनसे जंग करने की तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं। अल्लाह जो है वो नफरत करना सिखाता है आपको। भाई तो इसी में बाइबल कुरान का में खुदा अल्लाह ताला ने मोहब्बत सिखा फरमाया, रहा है। सुने तो सही ना, लेकिन भाई ये अब सुने तो पिछली सही किताबें बात सारी बात नस्ख तो और समझते मनसूख हो नहीं गई। आप, क्यों जान जान के बताते जॉन हो भाई, यार? नहीं, क्यों आपने ये ये आयत मुनाफिक मुसलमान है, ये अल्लाह की परदेसी बातों को नहीं भाई, मानता। पिछली आयतें नस्ख नस्ख और मनसूख का मतलब समझते हो आप क्या होता है? मुझे आपको दिखाई पता दिया है वो नस्ख और मनसूख क्या होता है? मनसूख आयतें कुरान में वही होती नस्ख, हैं जो खत्म कर दी जाती हैं और जो रखी जाती हैं उनको ना। हाँ जी। हाँ, अहले किताब के लोग तुम्हारे दोस्त हैं, अहले किताब के लोगों से तुम अच्छे से बात करो। ये आयतें, ये पीसफुल आयतें सारी की सारी इन आयत की वजह से नस्ख और मनसूख हो चुकी है, एब्रोगेट हो गई हैं। अब ये वाली आयत नहीं आ गई है, नहीं, आपने जंग सिर्फ करो आयत अहले लिया ना, किताब मेरी एक के बात सुनो लोगों ना। से। होती ना तो भाई अहले किताब से शादी ना होती, ठीक है ना? अहले किताब से आप शादी नहीं कर और सकते। भाई अहले अगर किताब, ये आयतें अच्छा चले, मनसूख अहले होती ना किताब तो की आप शादी आपका अहले निपटा देता हूँ, अहले किताब की शादी निपटा देता हूँ। परदेसी भाई, आप अपने घर की बेटी या बहन को अहले किताब से निकाह करवा सकते हैं? नहीं करवा सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ तो इसमें क्या, नहीं इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये वन साइडेड लाइन है भैया, वहां को नहीं जाएगा। ये नफरत नहीं वन तो कुछ ना साइडेड इसमें है। इंसाफ नफरत नहीं अल्लाह, है। ना इंसाफ नहीं अल्लाह। नहीं, नफरत नहीं है भाई, ये अल्लाह का हुक्म है, देखो। नहीं ना इंसाफी, यही, अल्लाह ये के अल्लाह हुक्म को नफरत मानते हैं, करना सिखाता ठीक है है ना? लोगों को। अल्लाह की जात तो अल्लाह वही है ना। नफरत का खुदा है। क्या बात है। आप उस वो खजूर के तने वाली बात, मेरी बात सुने यार। मैं बड़े प्यार की तरफ आ रहा हूँ लेकिन आप लोग बार बार वही कर रहे हैं। खजूर के तने वाली जो आपने बात की है ना भाई, मेरी एक सुने ना। जी, आपको मैंने कहा था कि एक जरा ठहर कोने, जा नवाब सुने भाई। ना पहले, किसी कोने में बैठ के जरा आराम से सोचना कि खजूर तो आपने देखी होगी ना, दरख्त देखा होगा, ठीक है? हम्म। उसको प्रेग्नेंट औरत, जारी बात है वो खड़ी तो नहीं होगी, बैठी होगी ना, तकलीफ में होगी, लेटी होगी, ठीक है? अगर जी, कोई पहलवान ठीक हो खड़े गया। होके भी जफ्फा डाल के भी हिलाए ना, नहीं हिला सकता। ये अल्लाह के हुक्म से खजूर का दरख्त उनके नीचे मतलब झुका है, ठीक है ना? तो फिर वो अच्छा, तना झुका है? क्या कहाँ होता लिखा है? है वहां तना पे झुका टहनी है? को बोलते नहीं हैं, नहीं, ठीक है ना? वेट, कहाँ लिखा है वहां पे झुका है? ये तो नहीं, मेरी बात सुने ना। जब मैंने पॉजिटिव चीज निकालनी आप है तो अल्लाह मैंने की आयतों निकालनी है ना। में, आप अल्लाह की आयतों में कुछ कोई चीजें हैं अपनी जिनको बातें मैं घुसा पॉजिटिव सकते हो? लेता हूँ। परदेसी भाई, आप अल्लाह की हैं आयतों जी? में एक डॉट, एक लाइन ऐड कर सकते हो? तो आप तना क्यों बिदा, कह रहे बिदा हैं? समझते हो? तना बिदा, क्यों कह बिदा रहे हैं क्या आप? होता है? बिदा क्या होता है पता है आपको? क्या होता है बिदा? बिदत क्या होती है हैं? पता है आपको? बिदा ये है कि अपनी तरफ से कोई चीज डाली जाए। थैंक यू सो मच। आप अभी बिदत कर हम्म। रहे हो। ना ना, ना ना, वहां पे किसी बिदत भी, ये वहां पे इसको ये नहीं नहीं बोलते लिखा हुआ भाई। कि तना झुक गया। झुकने की बात, अगर आप मेरी बात सुने तो तना आप क्यों उसको बड़े उसको ले रहे हैं? आप किस वजह से ले रहे हैं? आप अच्छी परदेसी चीज क्यों नहीं भाई ले रहे? रसूल अल्लाह, भाई परदेसी भाई रसूल अल्लाह ये मनगढ़ंत कहानियां बोल रहे हैं, ऐसा कोई वाकया हुआ ही आपने कहा नहीं। था, मेरी बात सुने, आपने कहा था कि जितनी निशानियां ईसा अलैहिस्सलाम यसु मसीह की है ना, ठीक है, इसलिए हम उसे उन्हें खुदा कहते हैं, ठीक है, खुदा का बेटा अरे कहते हैं, नहीं ठीक है, भाई, आपने ये बोला नहीं था। नहीं 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 और नहीं नहीं आपने नहीं कहा नहीं कि नहीं आज नहीं तक नहीं कोई नहीं नहीं, नबी, मेरी बात सुने को, ना, मेरी आपने बात को कहा आज तोड़ो तक कोई मरोड़ो नहीं, ना कुरान मेरी पाक में बात को साबित तोड़ो कर। मरोड़ो नहीं। जी भाई मेरी बात, मैंने यीशु मसीह जी, को क्या खुदा कहा था क्यों आपने? कहा है वो बहुत बहुत साफ तरीके से मैंने बता दिया। उसने ये क्लेम किया जी जी। कि तुम इस जिस्म को मारो और मैं इस जिस्म को तीसरे दिन खड़ा करूंगा। वो खुदा है, इसीलिए जान दे सकता है। वो जान देने और जान लेने का हक रखता है। ठीक अच्छा, है ना? तो इसीलिए वो हम स्लेब खुदाबंद मसीह को स्लेब फॉलो स्लेब करते दी हैं, थी उन्हें? क्योंकि यीशु मसीह की सलीबी मौत और यीशु मसीह के मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना इंसान के नाज भाई, गुनाह के लिए नाज ये भाई, हिस्टोरिकल है। जी जल भाई। नाज भाई ये कह रहे इन्होंने आप पे आपको कहा है कि आपने तना कहाँ से डाला है। अरबी में जो वर्ड है तना, इनको वर्ड बाय वर्ड पे लेके जाइए जरा। बजिज्जा, ये तने को कहा जाता है। इनको असल से इन्होंने और कुरान तना से टहनी छुपा कोई रखा बोलते हैं ना, है। ये कोई सुनीस बोलते ना हैं। और एक बात ऐसे ही करें। तना नहीं तना मर, होता है, छोटी सी टहनी बात है, टहनी दरख्त को होती कोई है हिला यार। सकता और नहीं सर, ऐसे थोड़ी होता है परदेसी भाई।
तना तना है, जड़ जड़ है, और टहनी यार भाई टहनी हम है, तो खुद, पत्ता पत्ता है, इतना तो बच्चे बीज को भी बीज पता है, है कि हर एक खजूर चीज को तो अलग कोई अलग है। लाके आपको नहीं ना पता, बच्चों को तो पता है। किसी भी थर्ड दरख्त वर्ड के नाज तने भाई, को लाके कोई भी फल गिराया नहीं थर्ड जा वर्ड। सकता ना। हाँ परदेसी जी ये उस्ताद, परदेसी भाई, ये अरबी लफ्ज पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है? वहुजी, पता नहीं, मुझे अरबी सही वहुजी, आती नहीं। हाँ, वहुजी। वहुजी का मतलब होता है हिलाओ, शेक। वहुजी। इलायकी, इलायकी का मतलब होता है अपनी तरफ, टुवर्ड्स यू। क्या? बिइज्जदी, बिइज्जदी का मतलब होता है तना। ओ भाई, 9 महीने प्रेग्नेंट औरत से कहा जा रहा है कि यार भाई, खजूर के अच्छा तने ये को आप ये अपनी कल नहीं तरफ। मान रही, मेरी भी तो नहीं ना मान रही, बात तो सेम है ना, बात तो यार सेम अल्लाह है कि ऐसा हो सकता है ताला किसी भी। अच्छा वो तो अच्छा खजूर तो चिल्ला बड़ी रही है, मोटी है ना भाई, उसको बड़ा कह रहा मोटा खजूरें पेड़ है खाओ। ना। वाह खजूर यार। बड़ा खजूर बड़ा जॉन भाई, मोटा उनको पेड़ भी है, समझ किसी में आ गया पतले कि से ये चीज खजूर नहीं के हो तने सकती को है। ला बिल्कुल सर, उनका नहीं क्वेश्चन ही यहीं से उठ रहा है, लेकिन मैं यहीं से तो अल्फाज सवाल कहना है। नहीं चाह रहा। हाँ, मैं वो अल्फाज कहना नहीं देखिए चाह रहा, मेरी लेकिन बात भाई सुनिए ना, समझ रहे हैं कि ऐसा बाइबल। मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा मुमकिन नहीं नहीं करवा भाई, दिया। जो अल्लाह का कलाम है ना, उसको इंसान नहीं समझ जी, सकता। बहुत सारी चीजें, चाहे हाँ, वो अल्लाह फिर के वो कलाम किन को के अल्लाह लिए खुद है? ही नहीं समझ पा रहा भाई। फिर इंसानों अल्लाह को के तो नहीं, कलाम समझ को अच्छा आती चले इंसान है। नहीं नाज समझ भाई, पा रहा तो कौन समझेगा? नाज भाई, सुनो इंसान मेरी कौन ये बात चीज सुने समझेगा? खुद ना नहीं भाई। समझता, तो फिर ये अच्छा प्यार लिखाया मोहब्बत से किसके इसको लिए था? इख्तिताम करें, जिन प्यार और मोहब्बत फरिश्ते से तो इख्तिताम ऑलरेडी करें। इबादत कर रहे हैं, परदेसी भाई। अच्छा प्यार से जिन और इख्तिताम फरिश्ते करें। तो ऑलरेडी इबादत कर रसूलुल्लाह रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैं, तो पता क्या ये फरमाया? कुरान लिखवाने की जरूरत क्या थी? किसके लिए लिखवाया? नहीं नहीं, फिर जिन और बाइबल फरिश्ते तो तो है, ऑलरेडी जबूर क्यों इबादत कर लिखवाने रहे की हैं, जरूरत इंसानों क्या को थी? समझ ही नहीं आ रही, तो फिर ये है किसके लिए? यार परदेसी भाई, आप कहाँ बाइबल पे, कहाँ तौरा इंजील और जबूर पे जा रहे हो भाई? अल्लाह ताला सिर्फ क्लेम कर रहा है कि तौरा इंजील और जबूर अल्लाह की किताब है। इसका कोई एविडेंस तो है नहीं। अल्लाह ने सिर्फ ये कुरान जो है वो रसूल अल्लाह की मर्जी के हिसाब से इधर उधर की कहानियां उठा उठाकर वो रसूल अल्लाह ने आयतें बना दी है बस। बाइबल, तौरा, इंजील और जबूर के साथ अल्लाह का कोई रिश्ता नहीं है। उसमें क्या लिखा है ये भी नहीं पता। अगर अच्छा सुने रसूल अल्लाह भाई, ने एक बारी भी अच्छा सुने। इंजील पढ़ी होती तो नहीं उनको नहीं, समझ में है आता कि बिल्कुल भाई है। दरख्त नहीं है, ये दरख्त कहाँ से आया, ये नहीं नहीं, खजूर आप कहाँ से ऐसे ना आया। कहें, मेरी एक बात सुनिए। मेरी बात सुने ना एक भाई, बड़े प्यार और मोहब्बत से सुने। इतनी गहराइयों में प्यार, मत अभी जाएं, भी जाते प्यार हैं तो फिर मोहब्बत से ही सही बातें तरीके कर से रहे हैं जाएंगे। प्यारे भाई। तो दूसरी बात ये है ना, देखे मेरी बात हमने सुने, आपको जब हर चीज का मदीना में, हवाला दिया, आपने कोई हवाला नहीं दिया अभी तक। मुझे वालों की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है आखिरत में भी पता है क्या। मेरी बात ये सुने ना, अल्लाह ताला मैं है। पता क्यों नहीं दे रहा, मेरी एक बात अल्लाह सुने। ताला है हम इन ये। चीजों से निकल आखिरत चुके में हैं भी भाई। ईसा नहीं आना है कुरान के आप तो भाई मुताबिक। फिर अच्छा, आप इन चीजों से निकल चुके हैं, यकीन, मतलब आप कुरान को कुछ नहीं मानते? नहीं सुने ना, मैं फिरका वारियत किसी को नहीं मानता ना, मुसलमान होके भी अपने हाँ, फिरकों को फिरका नहीं वारियत मानता। को माने नहीं माने, क्रिश्चियन की अल्लाह ताला के नबी कहते सुने हैं ना, कि मेरी जो उम्मत है वो तो 72 फिरकों में वैसे भी बढ़ जाएंगी। आपको माने ना माने, आप फिरकों में तो वैसे ही बटे हुए हैं। रसूल तो अल्लाह को मैंने भी नहीं उनमें पता था से तो कि नहीं ना कौन सा ना। फिरका जाएगा। सुने ना, अच्छा भाई सुने ना, जब मैं अब ईसा कह रहा हूँ, आप हमें आदत है ना, ठीक है ना। हाँ, बोल ले अब भाई, जब वो ईसा आएंगे ना, अलैहिस्सलाम को फिर हमें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाला कौन है, ईसा आएगा या रसूल अल्लाह आएंगे? जी, यसु मसीह आएंगे ना, ठीक है ना जी। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह को अब छोड़ो, मेरी अभी बात, आपके अकीदे के हिसाब से ईसा आएगा या रसूल अल्लाह आएंगे? चलें वो नाम तो काफी, अब जैसे जकरिया अलैहिस्सलाम का आपने नाम लिया, वो अरे बाइबल में जकरिया को और है, छोड़ो भाई, ठीक है। आएगा इब्राहिम कौन, ईसा अलैहिस्सलाम का आएगा, और है। कौन आएगा? ईसा इब्ने मरियम आएंगे ना। क्या करने के लिए आ रहे हैं वो? वो इसलिए आएंगे ना, जैसे हजरत अदरीस, दो नबी है ना, हजरत अदरीस अरे अलैहिस्सलाम यार को भाई मिकाईल भाई ने, भाई भाई भाई, वो ईसा ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए आएंगे अलैहिस्सलाम ना क्यों? उनका। सुअर, पहला काम अच्छा उनका सुनो, सुअर को मारना। अच्छा दूसरा काम उनको सलीब को तोड़ना। स्लीप मतलब तो, सलीब को तोड़ना, यही काम है ना ईसा का। तीसरा नहीं काम नहीं, उनका मुझे नहीं क्या समझ है, आई, स्लीप ईसा तोड़ना अलैहिस्सलाम? क्या होता है? भाई उनको क्रॉस तोड़ने के लिए आ रहे हैं, वो सलीब को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। आएंगे जी, ये आपको भी मतलब है आपके बाइबल नबी इस ने तरह आप तो। आपके नबी ने कहा है ईसा अलैहिस्सलाम जज बनकर, अगला रूलर जज बनकर ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया पे के ऊपर हुकूमत करने के लिए जज बनकर आएंगे। आपको भी पता है कि अल्लाह के अलावा तो कोई जज बन ही नहीं सकता, तो ईसा कौन हुआ फिर? सुल्तान भाई, सलाम मसीह, वेलकम।
अच्छा सिर्फ 5 मिनट मुझे दें आखिरी, आप मेरी भी सुन ले, आप बहस मुबाहिसे को खत्म करें। ठीक है, आप सब भाइयों को बहुत शुक्रिया। 5 मिनट खाली दो बातें मुझे करने दें किताबों से हट के, ठीक चले है ना। आज हमने क्या क्या बातें सीखी है। सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 आपने जाकर इसकी पूरी डिटेल जाकर पढ़नी है और सोचना है कि कोई नबी जो है वो ऐसी हरकतें कर सकता है कि नहीं। दूसरा, मैं नहीं आपने ऐसी ये हदीसें देखी, आपने ये हदीसें देखी जहाँ पे रसूल अल्लाह और रसूल अल्लाह के सहाबी जो हैं वो उन लोगों का कत्ल कर रहे हैं, उन लोगों को जिंदा जला रहे हैं जिन लोगों ने इस्लाम को या तो छोड़ दिया या जो इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं। आयतें हमने दी, हदीसें हमने दी, आपने ये जाकर चेक करनी है। अच्छा चलें, अब मेरी एक बात, दो बातें 5 मिनट सिर्फ, ठीक है ना प्यारे भाइयों। मसला ये है ना कि जो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसमें आप आपके जहन में सवाल भी आए ना, फिर भी नहीं करना, पहले मुझे कंप्लीट करने देना मेहरबानी। सबसे पहले ये था कि जो ईसाई थे ना, ये कमज़ोर थे, यहूदी जो थे, क्योंकि नबी जितने भी थे उन्हीं में से आ रहे थे ना। प्लीज तो स्टोरी मत बताओ भाई। वो भाई 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 हमें नहीं, स्टोरी मेरा नहीं पाँच चाहिए, मिनट हम इसीलिए मांगे ऑलरेडी हैं, 5 मिनट परदेसी इसलिए भाई। मांगे थे, नहीं नहीं नहीं, ये 5 मिनट कुतबा इसलिए देने मांगे वाली थे। जगह ही नहीं है भाई, ये कुतबा देने की जगह नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि हमें हमें हिस्ट्री का नहीं पता है? हमें नहीं पता यहूदी कौन है, हमें ये नहीं पता कि मसीहत की शुरुआत कैसे नहीं, हुई है। आपको लग रहा है हमें नहीं पता है वो ये सब मैं चीजें? इस्लाम के लिहाज, भाई मैं इस्लाम के लिहाज से बता रहा हूँ ना, भाई अगर मेहरबानी आप है ना अगर आपकी। इस्लाम के लिहाज से हम कुछ बोल रहे हो, ये बताओ अगर कि हमने रसूल अल्लाह में कोई अच्छी बात है तो बताओ। जी वहाँ ट्रेडिंग भाई वेलकम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी बात यह है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तौरात, ज़बूर, अंजील ये अल्लाह की हम्म। किताबें हैं, ठीक है। सौदा मेरा और जो ब्रदर। यसु मसीह है ना, सुने ना, जो यसु मसीह है ना, रुको जाके पढ़ के जो आए। यसु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अच्छी बात है, मैं बताता हूँ। जब आपकी वफात हुई तो 11 बीवियां, 14 लोंडियां, और जब तक हजरत खतीजा जिंदा थी अब ये देख तो लो, आप जुरत कह रहे नहीं थे थी हम बड़ी भैन जो कोई तमीज से और बात बीवी परदेसी करते की हैं, तरफ दे देख दे ले। स्मार्ट भाई, ये स्मार्ट आप भाई, कह रहे थे स्मार्ट मैं भाई, बड़ी होल्ड तमीज से होल्ड बात होल्ड करते हैं। थांबा 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 थांबा। भाई ट्रेडिंग नहीं, भाई, आप कह रहे थे अच्छे बड़ी भाई है बदतमीजी यार, से बात परदेसी लोंडियां भाई करते हैं, बता आप अच्छे किसी भाई से हैं। लड़ते नहीं है। नहीं नहीं, मैंने उनसे कहा है, मैंने उनसे कहा है। स्मार्ट भाई प्लीज अभी रुके, परदेसी भाई अच्छे भाई हैं। नहीं नहीं स्मार्ट भाई प्लीज यार, स्मार्ट भाई ना करें यार, परदेसी भाई ऐसे अच्छे ना करें, मुसलमान भाई मोबाइल हैं। मैं भी काफी दूर रख सकता हूँ, मोबाइल मैं नहीं भी नहीं अपने नहीं, मुंह से मैंने दूर उन रख के ना, फिर मैं भी किसी की नहीं सुनता, लेकिन ऐसी परदेसी बातें ना भाई, करें। मैंने उनको क्यों, बोला जब है क्यामत कि आएगी ना, मैंने मेरी एक भाई बात भाई वो सुने ना, मेरे दोस्त हैं, भाई वो मेरे दोस्त हैं, और मैंने उनको उनको छोड़ दे, कहा छोड़ है दे, कि मैं नहीं प्लीज। दिल पे लेता, हाँ। मैं नहीं दिल पे लेता, अच्छा, मैं आप मेरी लोगों के मेरे को मजाक से। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपने मुझे दलील के साथ दिखाना है कि रसूल अल्लाह में कोई एक भी अच्छी बात आप दिखाएं तो मैं मानूंगा। एक एक वन सिंगल। मर जो कि नहीं लबड़ी। सिर्फ एक सिंगल, एक सिंगल। परदेसी भाई मैं चलें आपको ठीक, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, एक नबी में अच्छी बात आप दिखाओ जो नबी ने कर कर दिखाई हो और नबी ने बताई हो, जो चीज इससे पहले की किताबों में ना आई हो। अच्छा एक एक बता रहा हूं, सिर्फ ज्यादा नहीं, 5 नहीं पूछ रहा, एक अच्छी बात आप बताएं जो आप नबी की फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कुरान कहता है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में ये बात लिखी हुई है। सूरह अहज़ाब 33 आयत नंबर 21 में लिखा है कि बेहक जो है, क्या है, तुम जानते हो कि नबी जो है वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। आप मुझे हाँ जी। नबी में एक अच्छी बात बताएं, एक सिंगल अच्छी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे मैं बता सकता हूँ। अच्छा अपने नबी में। यार स्मार्ट भाई प्लीज, अभी नहीं यार, प्लीज नहीं स्मार्ट भाई। अच्छा, आप जी ठीक है, स्मार्ट अब भाई मैं हम चाहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई फिर से आए बात करने के लिए। परदेसी भाई आप फिर से आएंगे ना हमसे बात करने के लिए? हेलो भाई, जी जी, मैं क्यों नहीं मान आऊंगा, भाई ये अभी क्या माइक बात है। नहीं खोलना। हेलो भाई, इंशाल्लाह ठीक है, करूंगा। अभी अभी अच्छा, थोड़ी आप देर मेरी वेट बात कर रहे हैं, सुने, वेलकम है आपको। नेक्स्ट आपकी बारी है अच्छा मान भाई, नेक्स्ट मेरी एक आपकी बात बारी है, सुने, आपने उठा के रखना है। हम्म। अच्छा बात सुने ना, झूठ बोलना जो यसु रसूल अल्लाह मसीह ने है, सिखाया, दूसरों का कत्ल करना ये रसूल अल्लाह ने सिखाया, लौंडियां मतलब शौहरों अमीन को और पकड़कर सादक, लेकर मेरी आके। बात सुने ना, हाँ, ये देखे ना, आप अपनी बात शुरू कर देते हैं ना, फिर इसको बोले नफरत बोले कहते हैं प्यारे ना, कि भाई। और किसको नफरत कहते हैं। अरे क्या मैंने नफरत यसु करी, बोले मसीह भाई। अलैहिस्सलाम को रूह अल्लाह कहा गया है ना,
यीशु मसीह अलैहिस्सलाम की जरूरत नहीं है यीशु मसीह को। नहीं नहीं, आप जो मैं यीशु अपने ईमान मसीह से कह रहा हूँ, अलैहिस्सलाम। देखें आप मैं आप भाई, वही कह रहा हूँ समझ ना, गए। भाई मेरी बात यीशु तो मसीह सुने, का मतलब पता है आपको क्या है? वो यीशु मसीह कहता है मुझे नहीं मैं पता ना। अपनी सलामती तुम्हें देकर जाता हूँ। आई एम द प्रिंस ऑफ पीस। सलामती का बादशाह है, उसको तुम्हारी सलामती की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रसूल अल्लाह अलैहि सलाम बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं नहीं आप पड़ता। देखें, मैं यीशु मसीह को अलैहि सलाम की आप खुद जरूरत का नहीं है। ईमान मुझ पे मत थोपे ना। आप देखें, आप जो कहते हैं मुझे इन चीजों का हाँ, तो इल्म नहीं है ना, आपका इल्म होता आपके तो मैं ईमान के ऐसे ही हिसाब से, कहता। तो कुरान के हिसाब से तो ईसा आपने अलैहि जैसे सलाम कहा है ना ना। कि मैं, अच्छा चलें, मेरी सुने ना, पहले बात तो सुने। उन्हें रूह अल्लाह हम्म। कहा जाता है ना, कलिमत अल्लाह ठीक भी है ना। बोला जाता है, क्यों नहीं मतलब मानते आप? हाँ, कलमतुल्लाह भी बोला जाता है। हाँ, तो हजरत कलिमा किसको इस्माइल कहते हैं भाई? अलैहिस्सलाम को है। कलिमा का मतलब क्या होता है? वो अल्लाह का कलीमा है, मतलब वो पैदा होने से हाँ, पहले अल्लाह अल्लाह का के कलाम, साथ हाँ कलीमा जी, की शक्ल में मौजूद था। हाँ जी, ठीक तो है ना। अल्लाह ने सारी अब मैं, कायनात जो है वो किसके वसीले से बनाई है? अच्छा आप जो मर्जी कहें, ईसा से मैं ना। उस पे भी मेरा ईमान। हाँ ईसा जी, से तो ही मेरा बनाई है इस ना। पे भी, अच्छा चलें, मेरा इस पे भी ईमान है ना, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। आप अभी तक मुझे रसूल अल्लाह की एक अच्छी बात नहीं बता पाए। तो पूरी सुने तो सही ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना की है। यही अच्छी बात है ना। मेरी एक बात सुने कि मैं अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना मानूं ना, ठीक है ना, तो मैं ईमान से के दायरे से खारिज हूँ। अब उनकी सुने, आपने कलमतुल्लाह बोला, रूह बोला, सब कुछ बोला ना, तो रहमत लिल आलमीन बोला, ठीक है ना। कौन है रहमतुल आलमीन? अल्लाह ताला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूल ओ अल्लाह ने भरावा पड़ गया। वसल्लम, तो यही तो बात बलिया है, सला देख में लें। जूस रहमतुल आलमीन वो इंसान होता है जो लोगों पे रहमत करे। रसूल अल्लाह ने किसी पे रहमत नहीं दिखाई। एक औरत जो है वो पूरी, एक औरत जिना में, उस औरत ने, वो औरत हामला हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। वो रसूल अल्लाह के पास आई और उसने कहा रसूल अल्लाह मैं हामला हो गई हूँ जिना से, आप कुछ कोई तरीका बताएं। तो रसूल अल्लाह कहते हैं कि जाके इस बच्चे को पैदा करके मेरे पास वापस आ। वो बच्चे को पैदा करा उसने और बच्चे को लेकर रसूल अल्लाह के पास आई। रसूल अल्लाह ने बोला अब इसको दूध पिलाओ और वापस दूध पिलाकर वापस लेकर आ। उसने बोला, सोचा कि भाई रसूल अल्लाह रहमतुल आलमीन है, मुझे जो है, मुझे कोई तरीका बताएंगे इससे बाहर निकलने का। वो लड़की उस बच्चे को दूध पिलाकर जब वो बच्चा बड़ा हो गया, 2-3 साल का हो गया, तो वो फिर से रसूल अल्लाह के पास आई। उसके बाद रसूल अल्लाह ने उस बच्चे को छीना और उसको सहाबियों को दिया और उस औरत को पत्थर मारकर रजिम कर दिया, मार दिया, उसका कत्ल कर दिया। हाँ जी, अब ये पूरी बात की है ना, अब मेरी भी पूरी सुने। ये नहीं नहीं, अकबर अब भाई मेरी भी, सलाम अल मसीह, वेलकम। ये आपने आपने गलत रंग दिया है ना, आपने गलत रंग दिया, आप सलाम मेरा अल भी सुने ना। मसीह पीर भाई क्या जैक गलत रंग? भाई। क्या गलत रंग? क्या? ये आपने जो सुने ना, पता है क्या हाँ। आपने ये जो बात की है, यही मैं आपको बताता हूँ। वो जो औरत थी ना, ठीक हम्म। है, क़यामत वाले दिन ना, क़यामत वाले दिन आज दोज़ख का अज़ाब सबसे सख्त है। वो जो औरत थी वो आई और उसने कहा कि या रसूलल्लाह मैं तो ये गुनाह कर बैठी हूँ, ठीक है। हम्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान इधर कर लिया, फिर 2 बार, फिर तीसरी बार उसने कहा नहीं, कि मैं ऐसा चाहती हूँ ऐसा मैं तो नहीं दुनिया है, से, ऐसा तो नहीं नहीं है वहां नहीं पे। आप, तो भाई मैंने पूरी सुनी, आप तो सुने ना पूरी, परदेसी भाई, सुने ना। अगर उस औरत ने अपने गुनाह का एतबार किया है तो रसूल अल्लाह में इतना हदूद भी अल्लाह वो की नहीं था, है, सुनिए इस ना, इतना भी नहीं वो है नहीं ना, था कि अल्लाह वो की जो उसको हदूद, माफ करें, नहीं कर सकते थे। पर अच्छा रसूल अल्लाह ने जब जिना अच्छा, किया और रसूल अल्लाह की बीवी ने, हफ्सा ने, जब रसूल अल्लाह को जिना में पकड़ा, तो रसूल गवाह अल्लाह को भी नहीं तो है ना पत्थर मारना लौंडियों चाहिए का। ना। भाई लोंडियों का कुरान में हुक्म है ना, पुराने ओ जमाने में मेरे होता था भाई, ना, वो सब भाई करते थे। भाई वो जंग में पकड़ी हुई लौंडिया नहीं थी मारिया कप्तिया। जंग में पकड़ी हुई लौंडिया के साथ भाई मुबाशरत कर सकते हो। ये लड़की जो है ये एक इजिप्ट के गवर्नर ने तोहफे में दी थी। उसके साथ रसूल अल्लाह हफ्सा के घर पे मुबाशरत करते हुए जब पकड़े गए तो रसूल अल्लाह को क्यों नहीं फिर रजिम किया गया? बस लोंडियां तोहफे में भी दी जाती थी ना, ये रिवायतें बहुत तोहफे में सारी दी मौजूद है जाती ना थी पर पुरानी। उनके साथ मुबाशरत आप नहीं की देखें जाती वो थी बात भाई। कि करते थे, क्यों नहीं करते थे। रहमतुल आलमीन का मतलब क्या होता है भाई? रहमतुल और आलमीन वो रहमतुल्लाह बंदा होता आलमीन है का जो यही कि रहमत जो दिखाता नबी है। प्रैक्टिकल कर, देखे ना, प्रैक्टिकल इसीलिए अकबर होता है भाई, ना कि पूरी दुनिया में उस पे अमल किया जाए।
और आपने ये जो बात की है ना, ये जो बात की है ना औरत की, तो फिर वो औरत जब आई तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 2 साल तक, कुरान की आयत है ना कि 2 परदेसी साल भाई, तक अपने बच्चों को दूध परदेसी भाई, पिलाओ। ठीक है, दूध परदेसी भाई, पिलाया, फिर वो वापस बात आई। सुने परदेसी जी भाई, जी एक सेकेंड। आपने जी लॉन्ड्रियों का कहा कि वो तो दी जाती थी, तो मेरे प्यारे भाई वो सर्विसेज के लिए, खिदमत के लिए दी जाती थी, जिनको इंग्लिश में सर्विसेज कहते हैं। सेक्स के लिए नहीं थी वो। सेक्स कर लेते थे ये लोग। बेसिकली बुनियादी तौर से लॉन्ड्री का कॉन्सेप्ट हमेशा